जय श्री राम मित्रों, ज्योतिष मंथन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में 6, 8, 12 के स्वामियों द्वारा निर्मित होने वाले विपरीत राजयोग पर चर्चा करेंगे। आइए तो देखते हैं। वैदिक ज्योतिष में 6, 8, 12 भावों को त्रिक भाव कहा गया है। अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी इन्हीं 6, 8, 12 भाव में हों तो विपरीत राजयोग निर्मित होता है। चार्ट में देखिए, छठे भाव का स्वामी एरो के थ्रू 8th भाव में, 8th का छठे में, छठे भाव का स्वामी द्वादश में, द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में, इसी प्रकार अष्टम का द्वादश में और द्वादश का छठे में। यानी कि 6, 8, 12 के स्वामियों का राशि परिवर्तन हो, एक दूसरे के भाव में अगर वो बैठ जाएं तो ये योग बनता है। अब यहाँ पे बुध को देखिए, जो छठे भाव का स्वामी है। अब ये एरो द्वारा दर्शाया गया है कि वो अष्टम स्थान में स्थित किया गया है। छठे भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए, छठे भाव के स्वामी के द्वारा ही हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनता है। और जब यही छठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाएगा तो हर्ष विपरीत राजयोग निर्मित होगा। इस राजयोग का फल देखिए, जब तक वीर होगा, साहसी होगा, शत्रुओं और समस्त बाधाओं को पार करके कठिन संघर्ष द्वारा सफलता की ऊंचाइयां छूता है ऐसा जातक, उसे मित्रों द्वारा भी लाभ होता है। बैंक से ऋण लेकर योजनाएं बनाते हुए ये आगे बढ़ता है और अपनी समृद्धि के शिखर को छूता है छठे स्थान की वजह से। दूसरा देख लेते हैं, इसको सरल विपरीत राजयोग कहते हैं। अष्टमेश के द्वारा निर्मित होता है। अष्टमेश 6, 8, 12 इन भावों में चला जाए तो ये योग निर्मित होगा। अन्य किसी योग से, ग्रह से इनका संबंध नहीं होना चाहिए। अष्टम स्थान से बनने वाला सरल विपरीत राजयोग का जो फल है, इसमें जातक अपनी धुन का पक्का होता है तथा परिश्रमी होता है। अपने कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ते ये लोग। धनी एवं प्रतिष्ठित लोगों की संगति इन्हें प्राप्त होती है किस्मत से। बुद्धिमान होते हैं तथा जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले होते हैं। किसी कार्य में अचानक धन लाभ इन्हें होता है। शेयर, लॉटरी, सत्ता या गुप्त धन इन्हें अवश्य प्राप्त होता है। आगे देखते हैं विमल विपरीत राजयोग, जो द्वादश स्थान के स्वामी यानी द्वादशेश का 6, 8, 12 में स्थित होने पर निर्मित होता है। यदि 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें में स्थित हो, इन्हीं भावों के स्वामियों के साथ हो 6, 8, 12 के, तो ये योग निर्मित होता है। अन्य किसी ग्रह से इसका संबंध नहीं होना चाहिए। इसके फलानुसार ये जातक जिसकी भी कुंडली में ये बनता है, ये स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। बचत अधिक करते हैं, इनकी सेविंग अच्छी होती है। जन्म स्थान से दूर इनका भाग्योदय होता है। कठिन परिश्रम इन्हें जीवन में करना पड़ता है और संघर्षों के द्वारा विशेषकर विदेशों में इन्हें बहुत धन लाभ होता है और ये धनी हो जाते हैं। यहाँ पर अष्टमेश मंगल द्वादश भाव में दिखाया गया है, द्वादशेश बृहस्पति अष्टम स्थान में और षष्ठेश बुध छठे स्थान में। यहाँ पर ही विपरीत राजयोग बन गया है। और अगर कोई अन्य ग्रह इन्हें ना देखे तो ये अत्यंत बली योग निर्मित होता है। और इसके फल के अनुसार यदि विपरीत राजयोग भंग नहीं हो, कुंडली में बन तो बहुत जगह जाता है लेकिन भंग नहीं होना चाहिए, तो ऐसे जातक कठिन संघर्ष और परिश्रम के द्वारा सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ये अपने परिवार में नाम रोशन करते हैं। इनसे उम्मीद नहीं होती समाज को कि ये इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब इन्हीं ग्रहों की जिनके द्वारा ये योग निर्मित हो रहा है दशा अंतरदशा में अचानक से जातक बहुत तेजी से अन्य लोगों की अपेक्षा आगे निकल जाता है और जीवन में धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऊंचा पद सब कुछ अर्जित करता है। शर्त यही है कि ये योग भंग नहीं होना चाहिए। 6, 8, 12 के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के स्वामियों की इस पर दृष्टि ना हो। यहाँ पर उदाहरण के लिए शनि को चतुर्थ भाव में कर्क राशि का दिखाया है, उसकी तृतीय दृष्टि छठे स्थान पर पड़ने से ये योग एक तरीके से कैंसिल हो गया है, भंग हो गया है। इस योग का कैंसिलेशन है। कोई भी ग्रह इन 6, 8, 12 पर दृष्टि रखे, भावों पर और भावों के स्वामियों पर, तो ये योग भंग हो जाता है। फिर उतना फल, या आप ये कहें कि फल शून्य ही होता है, फल नहीं मिलता जातक को, जैसा पूर्वोक्त कहा गया है। दूसरे उदाहरण में देख लीजिए, शनि को दशम स्थान में दर्शाया गया है। यहाँ शनि स्वराशि मकर राशि में स्थित है दशम स्थान में, और उसकी तृतीय दृष्टि बृहस्पति, मंगल और बुध पर पड़ रही है। इस तृतीय दृष्टि की वजह से एक जो विपरीत राजयोग निर्मित हुआ था वो भंग हो गया है। अब इसका फल भी यहाँ पर शून्य ही होगा। कोई आप बहुत आकस्मिक धन या प्रतिष्ठा की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरे स्थान में सूर्य वृष राशि का दर्शाया गया है। सूर्य की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव से अष्टम भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर भी ये योग भंग हो गया है।